सुबह की आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। और सुबह सुबह मैं जल्दी घूमने वहीं एक्सरसाइज करूंगी, वहीं पे थोड़ी बहुत दौड़ लगाऊंगी और आराम से जो भी करना है एक्सरसाइज वगैरह, और थोड़ी देर बैठ के आऊंगी क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो और ये मेरा सुबह का रूटीन है। जब मैं सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से करती हूँ तो मेरा दिन पूरा बहुत अच्छे से गुजरता है। तो इसी तरीके से आप भी कुछ टाइम सुबह के लिए ऐसा ही निकालें जिससे कि आपका भी सुबह का ऐसे बिल्कुल शुरुआत इतने अच्छे से हो, पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरे। तो इसलिए मैं ऐसा टाइम ज़रूर निकालती हूँ। और तो फिर मैं घर आके, और यहाँ पे क्या है कि मैं थोड़ा-सा गर्म पानी रख रही हूँ। इसमें क्या है, सोयाबीन की जो चंक्स होते हैं, सोया चंक्स बोलते हैं उनको, हम सोयाबीन की मंगोड़ी बोलते हैं। तो उसको डालूँगी जिससे क्या है, एक हेल्दी सा और प्रोटीन से भरपूर एक बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता बनाऊँगी। आज मैं अलग तरीके से नाश्ता बना रही हूँ, तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने गर्म पानी करके रख दिया है, उसमें थोड़ा-सा हल्का-सा नमक डाल दिया। और यहाँ जब मैं एक्सरसाइज करके आती हूँ तो उसके आने के बाद मैं नींबू पानी पीती हूँ। तो 2 नींबू लेती हूँ और 2 नींबू पानी में निचोड़ के और 2 ग्लास पानी करती हूँ। तो उसको आराम से सिप-सिप करके पीऊँगी। बैठ के आधा जग पहले पीऊँगी और आधा उसके बाद पीऊँगी। थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी, उसके बाद पीऊँगी। अब मैं यहाँ ना पानी पी के और फिर नाश्ता बनाने आ गई। तो मैं क्या, 1 प्याज़ लिए मैंने, प्याज़ को बस ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है, मोटा-मोटा काट लिया है क्योंकि इनको ग्राइंड करना है हमको। तो मैं क्या है, थोड़ी-सी सोयाबीन की मंगोड़ी लूँगी, उसको अच्छे से निचोड़ना है, उसका पानी निकाल देना है बिल्कुल। पानी नहीं रहना चाहिए, तो टाइट बिल्कुल ऐसे निचोड़ के रख देना है। और उसमें थोड़े से मसाले मिक्स करेंगे, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर और नमक, इस तरीके से। और फिर ये जो कट किए थे वो सब मैंने निचोड़ लिया। और थोड़ी सी ये लौकी थी ना, तो इसमें से एक टुकड़ा लौकी का भी डाला है। लौकी भी बहुत अच्छी होती है अपनी सेहत के लिए, और लौकी आपकी डाइट में शामिल होनी चाहिए क्योंकि लौकी हमारे वजन घटाने में भी बहुत मददगार होती है, मदद करती है बहुत अच्छी तरीके से। तो लौकी तो आप सब्जी में, सूप में, किसी भी तरीके से पी सकते हो। कोई भी नाश्ता बना रहे हो तो उसमें लौकी को शामिल कर सकते हो। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया और फिर इसके बाद थोड़ी-सी लौकी कद्दूकस करके डालूँगी अब इसमें मैं। तो इतनी लौकी मैं छील लूँगी, छीलने के बाद इसको कद्दूकस कर लूँगी और फिर इसमें डालूँगी। तो ये बहुत ही अच्छी टेस्टी जो है ये नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। इसको बना के और आप भी ज़रूर खाएँ। ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा है इसमें क्योंकि इसमें सोया चंक्स डाले हुए हैं ना हमने, तो वो बहुत अच्छी प्रोटीन देते हैं। और यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के ये जो बेसन है ना वो लिया है। बेसन क्या है, जितना भी पानी इसमें थोड़ा बहुत रह गया है ना, तो उसको ऑब्जर्व कर लेगा बेसन। और बेसन से हमारी जो ये बनेंगी ना टिक्कियाँ आलू, ये जो सॉरी सोयाबीन की, तो ये बहुत अच्छी बनेंगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा 2 चम्मच बेसन डाला है। और हम ये पैन लेंगे और गैस पर रख के और इसमें थोड़ा-सा इतना सा ही ऑयल लगाएँगे, ज़्यादा ऑयल लगाना भी नहीं है। इतना सा लगाएँगे कि हम इनको पलट सकें आसानी से, ये चिपके ना इसमें। तो इतना सा ही लगाना है, ज़्यादा ऑयल लगाएँगे तो फिर वो हेल्दी तो रहेगा नहीं। तो इसलिए इतना सा ही लगाया है। और फिर अब इन टिक्कियों को ऐसे गोल करके थोड़ी-सी चपटी बनाएँगे और इनको टिक्की के तरीके से शेप देंगे इनकी और फिर इस पर रख देंगे। तो ये क्या है, ऑयल लगाने से ये चिपकेगा नहीं, आसानी से हम अलट-पलट कर इनको सेक लेंगे और इनकी सारी टिक्कियों को बना के मैं तैयार कर लूँगी। मैं क्या है कि अब हर वीडियो में ये बताती हूँ कि प्रोटीन आपके तीनों टाइम के खाने में ज़रूर होना चाहिए। चाहे वो लंच है, चाहे वो डिनर है, चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट है। तीनों टाइम के खाने में आप प्रोटीन लेंगे तो अच्छे से वेट लॉस करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जो स्किन है उसमें चमक आएगी, बालों में चमक, जो बाल झड़ते हैं ना, वो भी प्रोटीन की कमी से भी झड़ते हैं। बहुत से प्रोटीन नहीं खाते तो उनके बाल भी झड़ने लग जाते हैं। तो बालों के लिए भी बहुत अच्छी रहती है प्रोटीन, सब चीज़ के लिए अच्छी रहती है, हमारे नाखूनों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी रहती है। तो इसलिए प्रोटीन खाया करो तीनों टाइम के खाने में। और ये मैंने पूरी टिक्कियाँ सेकने रख दी और थोड़ी-सी जो हरे धनिये की चटनी थी वो रख ली है। और 1 कटोरी दही लूँगी मैं, तो दही मैं रोज़ लेती हूँ।
तो ये क्या है कि दही में भी 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और जो ये टिक्की है इनमें भी मिल जाएगा, सोयाबीन की है। तो इस तरीके से मेरा सुबह का जो प्रोटीन का वो कमी है वो ये पूरी कर देंगी। तो सुबह सुबह इतना मैं प्रोटीन ले चुकी होंगी। उसके बाद मेरा लंच में होगा और डिनर में होगा। तो ये मेरा नाश्ता तैयार होगा। इस नाश्ते को आप बना के ज़रूर खाना है। इस ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको आप खाएं। मैंने इसमें से सिर्फ 3 खाए हैं। 3 मेरी बेटी ने खाए, 3 मैंने खाए, क्योंकि मैं जो खाती हूँ वो उसको भी पसंद है। उसको भी वही खाना है जो मैं खाती हूँ। तो मेरी ग्रीन टी बन गई। नाश्ते के बाद मैं ग्रीन टी पीती ही हूँ। तो ये मेरी ग्रीन टी बन गई है। अब मैं बैठ के आराम से ग्रीन टी पीऊंगी, और इतना अच्छा माइंड हो जाता है ग्रीन टी पीने से, बहुत अच्छा। अब मैं ये मोरंगा बोलते हैं ना, हमारे यहाँ सहजन की पत्ती बोलते हैं इनको। तो ये मोरंगा के पत्ते हैं। इनको मैं थोड़े से पानी में, 1.5 गिलास पानी लिया है, करीब 1.5 गिलास के, इसमें उबालूंगी, और इसको उबालने के बाद मैं इसको पीऊंगी। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं मोरंगा के पत्ते। इनमें बहुत सारे जैसे विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, ये विटामिन मिलती हैं, और इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। तो और आयरन भी होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी बहुत अच्छे से करती हैं। ये बहुत अच्छी रहती हैं, और जो हमारी इम्यूनिटी पावर है ना उसको भी मजबूत करती हैं, इम्यूनिटी पावर को, और ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं ये, और बहुत अच्छी रहती हैं। और पाचन जो हमारा बहुत डिस्टर्ब रहता है ना, जिनके पचता नहीं है खाना पीना कुछ भी, तो उनके पाचन में सुधार करती हैं, क्योंकि इसमें फाइबर है वो भरपूर मात्रा में होता है। तो ये पाचन को भी बहुत अच्छे से सुधार करती हैं हमारे। और जिनके जोड़ों में दर्द होता है, ऐसे घुटनों के दर्द के लिए, पैरों के दर्द के लिए जो बोलते रहते हैं ना, जिनके पैरों में बहुत सूजन हो जाती है, मैंने कई लोगों के देखा है ऐसे कि पैर सूजे रहते हैं उनके, तो उस सूजन को भी कम करते हैं, और जोड़ों के दर्द को भी कम करता है ये मोरिंगा के पत्ते। और डायबिटीज वालों के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। डायबिटीज वालों को तो ये जरूर पीना चाहिए। और जो हमारी स्किन है और बालों में भी ये चमक लेके आता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए है, और विटामिन ई भी है। विटामिन ई तो वैसे भी सौंदर्य का विटामिन माना जाता है, तो वो तो स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए इसमें खूब अच्छी विटामिन है। विटामिन सी भी बहुत अच्छा है। तो होने से ना ये हमारी स्किन में भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसको खाने के लिए कई तरीके से खाया जाता है। इसको जैसे 10-12 पत्ती आप ताजा तोड़ लो, और चबा के, धो के उनको चबा के खा लो, या फिर आप सब्जी में डाल लो, सब्जी बना के खा लो इनकी, या फिर सूप बना के पी लो इनका। या फिर क्या करते हैं कि बहुत से, जैसे नहीं, नजदीक नहीं है कोई भी पेड़, तो पत्तियां लेके उनको सुखा के उनका पाउडर बना लेते हैं, और पानी में घोल के पी लेते हैं। अब जैसे मैंने पानी में उबाल के पिया है, तो पानी में घोल के पी लें इसको, स्मूदी में डाल के। जैसे शाम को हम स्मूदी बनाते हैं हमारे डिनर में या लंच में, ब्रेकफास्ट में, किसी में भी बनाए, तो स्मूदी में 1 चम्मच डाल देते हैं पाउडर को, और खा लेते हैं। और आटे में भी गूंथ के हम पराठे बना के या सिंपल रोटी बना के भी खा सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद और बहुत अच्छा होता है ये। तो इसलिए ये मोरंगा के पत्ते खाने चाहिए आपको। तो यहाँ मेरी वो सब्जी भी तैयार हो गई। लौकी की सब्जी बनाई है मैंने। तो मैं लौकी तो अपनी डाइट में शामिल रखती ही हूँ। तो लौकी की सब्जी बना दी वहां पे, और यहाँ मैं सोयाबीन की, जो मैंने बचाए थे ना सोया चंक्स, ज्यादा उबाले थे, थोड़े से तो मैंने ब्रेकफास्ट में ले लिए, और थोड़े से अब मैं सब्जी में ले लूंगी। तो दोनों के काम आ जाएगा। तो अब ये मैंने सब्जी बना लूंगी इनकी। तो क्या है, मसाले की सब्जी थोड़ी सी इसलिए बनाती हूँ कि मेरे बच्चे खा लेते हैं इसको। मैं तो सूखी सब्जी ही खा लेती हूँ, जैसे भी सूखी बनाई और बस 1 कटोरी भर के और खा ली। लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं उसको, वो बोलते हैं कि थोड़ी सी मसालेदार होगी तो वो आराम से खा लेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी मसालेदार बनाती हूँ इसको मैं, तो वो आराम से खा सके, क्योंकि बच्चों के लिए भी तो कुछ थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी देनी चाहिए ना। तो मेरे यहाँ जो भी बनता है उसमें से बच्चे खाते ही हैं, क्योंकि मैं उसी तरीके से बनाती हूँ कि जिससे वो खा लें। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं ही खाऊं, या फिर ऐसा है कि बच्चे खा ही नहीं पाए। तो यहाँ रायता भी बनाया है, लौकी की सब्जी भी बनाई है, और मेरी सोयाबीन वाली सब्जी भी तैयार हो गई। और अब मैं रोटियां बनाऊंगी। तो रोटियां बना के तब मैं हम खाना खाएंगे।
तो उसके बाद में क्या है कि आटा लगा के रख दिया था मैंने, तो थोड़ी सी रोटी बनानी है। सभी तो खानी खाएंगे नहीं, अभी खा नहीं पाएंगे, तो मेरे लिए ही बना लूंगी 1-2 रोटी और बस उसी को खाऊंगी। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ, ये मेरे क्या है मिक्स आटे की रोटी है, मिक्स जो मल्टीग्रेन आटा होता है ना उसकी, लेकिन मैं क्या है घर पे लाके उसको मिक्स करके तब जाके पिसवाती हूँ गेहूं को। तो यहाँ मेरी कंप्लीट हुई पूरी थाली। तो यहाँ मैंने सब्जियां सोयाबीन वाली, देखो इसमें प्रोटीन भी है, इसमें ग्रीन वेजिटेबल भी है, और रायता मतलब जो दही भी है, और कार्ब जो है वो भी है रोटी के रूप में। तो इस तरीके से मेरी कंप्लीट थाली है। तो मैंने सलाद भी रख लिया है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी थाली लगाएं, इसी तरीके से खानी चाहिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो आप।